को नमस्ते। आज की कक्षा जैसे पीछे हमारा विभूतिपाद पूरा हुआ था, अब हमारी यात्रा योग सूत्र की अगले पाद में प्रारंभ हो गई है। इस पाद का नाम है कैवल्यपाद। महर्षि व्यास जी इस पाद को कैवल्यपाद कहते हैं। कैवल्य कैवल्य मतलब जो मोक्ष की चर्चा करता है अधिक। तो इस प्रकार का यह चतुर्थ पाद है, कैवल्यपाद। तो पहला सूत्र पढ़ेंगे इसका कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। हाँ जी, के सिद्धयः सिद्धियाँ होती हैं, सिद्धि होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। समाधि जह मतलब उससे जन्मित है, उससे पैदा होती हैं, उससे उत्पन्न होती हैं ये सिद्धियाँ। अब पहले सिद्धि शब्द का अर्थ समझेंगे। सिद्धि पिछले पाद में विभूति शब्द था, यहाँ सिद्धि शब्द है। ठीक है ना जी। तो ये जो सिद्धि है, सिद्धि कहते किसी चीज़ की सिद्ध अवस्था को। कोई चीज़ आपको प्राप्त हुई है परंतु वो विशेष रूप से प्राप्त हो जाए, उसको सिद्धि कहते हैं। ठीक है ना जी। सिद्ध हो जाना किसी चीज़ को, माने रिफाइन कर देना, उसको बहुत ही उत्तम स्थिति में प्राप्त हो जाना, इसको सिद्धि कहते हैं। तो अब ये सिद्धि किसकी सिद्धि बता रहे हैं यहाँ पे? ये कहते हैं कि चित्त की सिद्धि। चित्त के अंदर कुछ विलक्षणताएं उत्पन्न होती हैं और जो ये विलक्षणता है इनको सिद्धि कहते हैं चित्त की। तो ये सिद्धियाँ 5 प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना जी। तो पहला कहा जन्म से। जन्म अर्थात जो हमने शरीर में जन्म लिया है, इस जन्म से ही हमारे को, हमारे मन में, हमारे चित्त में कुछ विशेष उपलब्धियाँ पहले से ही प्राप्त हो जाएंगी, जिसके लिए हमारे को कोई विशेष प्रयास, अतिरिक्त प्रयास, परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसको अपने आप से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अधिक तेजस्वी होते हैं, बहुत अधिक मेधावी होते हैं, बहुत अधिक उनकी एकाग्रता होती है बाल्यकाल से ही। तो इसको हम जन्म से ही सिद्धि कहेंगे। ऐसी एकाग्रता की प्राप्ति उनको जन्म से ही हो रही है। तो जन्म से बहुत सारी और भी उपलब्धियां उसको मानसिक रूप से हो रही हैं। किसी को ऐसी उपलब्धि हो सकती है कि वो बाहर की वस्तुओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। और पीछे हमने पहले पाद में पढ़ा भी था कि भव प्रत्यय और विदेह, है ना, प्रकृति लय। तो भव प्रत्यय में कहा था कि कुछ चीज़ें सहजता से ही पहले से ही उपलब्ध होती हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ इसमें है औषधि। औषधि से मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे आपने औषधियाँ देखी हैं ना, जो सामान्य रूप से आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, कि वह औषधियाँ आपके शरीर में जाती हैं, केवल शरीर में ही नहीं, वो मन तक प्रभावित करती हैं, भीतर तक आपको प्रभावित करती हैं, जो बहुत गहराई तक जाकर के वो चित्त की संरचना तक जा पहुँचती। कोई इतनी सूक्ष्म चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना। जैसे अभी ये जो है ना अपना रोग आया कोरोना वाला, तो इसके अंदर भी कुछ औषधियाँ थी कि जो एकदम से उस कीटाणु के सूक्ष्मता तक भी जाकर के प्रभावित कर रही है। जैसे वैक्सीन बन रहा है, तो है ना। तो इसी प्रकार से औषधि से भी सिद्धि होती है, उपलब्धियाँ हो जाती हैं। इसको आप और सामान्य और स्थूल रूप से एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि केमिकल्स से, कि कुछ केमिकल्स भी इस प्रकार के हैं कि जिनकी जो संरचनाएं हैं, जो आपके चित्त को प्रभावित कर, चित्त को विशेष शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी चीज आएगी मंत्र वाली। मंत्र का मतलब है कि आपने किसी एक विषय को बार बार आवर्तित किया। ठीक है जी, मंत्र को, तो उससे भी चित्त के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चित्त एक भिन्न प्रकार से ही चित्त शक्तिशाली हो जाता है मंत्र के विशेष जप से। तो ऐसे भी कुछ जप हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने शारीरिक बल के लिए अथवा किसी अन्य उपलब्धि के लिए किसी मंत्र विशेष का जप किया, कि और वो उपलब्ध मंत्र होना चाहिए, वह मंत्र ऐसा होना चाहिए कि उस मंत्र से वह सिद्धि होती हो, माने सार्थक होना चाहिए मंत्र। जागृत मंत्र ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह मंत्र उसको विशेष उपलब्धि वहां पर करा देगा। ठीक है जी। तो वह जो मंत्र है उसका आवर्तन करने से, अर्थात मंत्र आदि से, मंत्र जप से उसके चित्त को विशेष शक्ति मिल जाएगी एक विषय में। ठीक है।
तो ये तीसरे प्रकार, इससे भी सिद्धियां होती हैं। और कहा तप से सिद्धि, तप से मैंने संकल्प किया व्यक्ति ने, मैं ऐसा ही करूंगा, निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो उसको ही तप कहते हैं। द्वंद्वों को सहन कर रहा है, वह तप है। इस तप को बारंबार करने से, जो सामान्य रूप से लोक में चलता है कि विशेष परिश्रम करने से व्यक्ति को सिद्धि हो जाती है ना। जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो सुजान हो जाता है, विद्वान हो जाता है सामान्य व्यक्ति भी उस अभ्यास से, ऐसा तप करता है। तो विद्या में तप और भी किसी भी क्षेत्र में तप है, उससे भी व्यक्ति विशेष उपलब्धियों को प्राप्त होता है। और कहा समाधिजह, समाधि के द्वारा भी सिद्धियां होती हैं। जब चित्त की समाधि हो जाती है, चित्त समाधित हो जाता है, तो भी चित्त विशेष शक्तिशाली हो जाता है ना। जैसे कि अष्टांग योग में जो धारणा, ध्यान और समाधि बताया, तो इस समाधि का बारंबार अभ्यास करने से चित्त में विशेष उपलब्धियां होती है। यह जो समाधि वाला मार्ग है, सिद्धियां तो वैसे 5 प्रकार से होंगी, परंतु यह जो 5वीं बात है, यह महर्षि पतंजलि जी की अपनी है। उनका जो स्वयं का मार्ग, वो समाधि वाला मार्ग है, पूरा का पूरा 3रा पाद उन्होंने इसी से ही हमारे को बताया है, सिद्ध कराया है। ठीक है जी। इस प्रकार से यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से प्राप्त होती है। और इसको सिद्धियां यद्यपि स्थूल भी होती हैं, परंतु प्रसंग चूंकि चित्त का है, तो ये सिद्धियां चित्त में हो रही हैं। चित्त के अंदर ही कुछ विशेष उपलब्धियां हो रही है। आपके मन के भीतर, मस्तिष्क के भीतर जो चित्त है, जिस प्रकार से उसका स्वरूप हम समझे हैं, तो और अभी आगे चित्त का स्वरूप और आएगा, तो उसकी विशेष शक्तियां बढ़ती हैं इन 5 प्रकार से। तो महर्षि पतंजलि जी समाधि के माध्यम से इसकी शक्तियां बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सिद्धि हो जाती है। बोले चित्त की सिद्धियां तो इन कारणों से होती हैं, परंतु और भी कुछ होता है चित्त के अंदर। माने चित्त के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, चित्त का क्या क्या स्वरूप है, वह इस पाद का एक मुख्य विषय है। तो दूसरा सूत्र पर आएंगे इसके बाद में। कहते हैं जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यापूरात। प्रकृत्यापूरात मतलब प्रकृति आपूरात। अब इन शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर व्याख्या पे चलेंगे कि जाति अंतर परिणाम, कि एक जाति से दूसरी जाति में परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, परिवर्तित हो जाता है चित्त। अर्थात एक जाति का चित्त अलग है, दूसरी जाति का चित्त अलग है। एक तरह का, आपने पता है ना कि एक तरह का बल्ब अलग है, दूसरे कलर का बल्ब अलग है। एक प्रकार का एक स्क्रू अलग है, दूसरे प्रकार का स्क्रू अलग है। एक जाति का चित्त भिन्न है, दूसरी जाति से संबंधित चित्त भिन्न है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा चित्त भी परिवर्तनशील है। चित्त परिवर्तनशील हो रहा है, उसके अंदर कुछ चीज आ रही है और जा रही है, जिससे परिवर्तनशील हो रहा है। तो कहते हैं प्रकृति आपूरात, प्रकृति भर जाए तो। आपूरात मतलब पूरी भर जाए तो। आपूर कहते हैं कंठ तक कितना खा लिया, बोले गले तक भर के खा लिया, इतना खा लिया कि बिल्कुल मुख तक खा लिया। तो इस तरह के खाने को, पूरा भरने को, ऐसा शब्द है ये आपूर। पूरित होना और आपूरित होना, पूरा ही भर देना, पूरा ऊपर तक भर जाना, है ना। तो एक प्रकार की प्रकृति से, एक प्रकार के संस्कार से जब चित्त भर जाता है, पूरा पूरा भर जाता है, एक ही प्रकार के, विशेष प्रकार के। अब एक प्रकार को मैं प्रकृति से जोड़ रहा हूं यहां पे, आगे और विशेष व्याख्या इसकी करेंगे कि एक तरह की प्रकृति से, एक ही प्रकार के वह कर्म कर रहा है बहुत अधिक, और उसके से चित्त भर जाता है पूरा उसी प्रकार के संस्कारों से, तो वह चित्त दूसरी जाति के चित्त में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य का जो चित्त था यह किसी पशु जाति में परिवर्तित हो जाता है ना। भिन्न भिन्न जातियों में यह चित्त चेंज हो जाता है। अब क्या होगा जब इसी को पढ़ेंगे, बोले चित्त कैसे परिवर्तन हो जाता है ना। मनुष्य तो नहीं चाहता, हम तो नहीं चाहते हमारा चित्त परिवर्तन हो, परंतु आप देखिए यदि आप अपथ्य भोजन लेंगे, अनुकूल भोजन नहीं लेंगे, तो आपके शरीर में विकार कर देगा। हम नहीं चाहेंगे फिर भी विकार हो जाता है। तो इसलिए चित्त भी परिवर्तनशील है एक प्रकार के संस्कारों से। ऐसा इस चित्त का स्वरूप है, यह ये बता रहे हैं। आगे सूत्र में बताया, अगला सूत्र और पढ़ते हैं। कहते हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद तु ततः क्षेत्रिकवत। शब्दों के अर्थ देख लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करेंगे थोड़ी सी कि निमित्तम अप्रयोजकम, जो निमित्त है, निमित्त कारण होता है ना, जो आत्मा है, जो चेतन कारण है ना, वो बोले वो प्रयोजक नहीं है। इस चित्त को परिवर्तन करने में वह कारण नहीं है। जैसे अग्नि जलाती है ना, आपने हाथ आग में डाल दिया, परंतु जला तो अग्नि रही है,
तो बोले चित्त अपने आप से ही परिवर्तन हो जाता है जब उसके अंदर एक प्रकार के प्रकृति घुस जाती है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो चेतन करेगा, निमित्त नहीं करेगा, निमित्त चेतन नहीं करेगा। प्रकृति नाम वर्ण भेद, तो प्रकृति के अंदर ही कुछ वर्ण भेद बने हुए हैं। प्रकृति के अंदर वर्ण भेद हैं। अब ये वर्ण भेद क्या होते हैं कि प्रकृति को रोकने के लिए कुछ मेंढ जैसी बनी हुई होती है, ततः क्षेत्रीयवत। इसको कैसे समझना चाहिए? क्षेत्रिक के समान। अब देखो ये एक विशेष बात है, इसको समझेंगे कि किसान के समान। किसान क्या करता है, ध्यान देंगे। किसान को तो निमित्त मान लो, और जो वो पानी भर रहा है ना खेत के अंदर, खेत का जो पानी है, तो वह जो पानी है वह ये जो चित्त के अंदर प्रकृति है। और जो ये खेत के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मेड़ बनाए रहते हैं, क्यारियां बना के रखता है सूखी मिट्टी में भी किसान। तो वह एक तरफ से किसान का कार्य पानी को छोड़ देना। तो वो पानी क्या करता, जब एक क्यारी भर जाती है, एक क्यारी जब पूरी भर जाती है, तो वह पानी उछल करके दूसरी क्यारी को भर देता है और उसको भी घेर लेता है, दूसरी वाली क्यारी को। तो पहली क्यारी और दूसरी क्यारी के बीच का जो भेद है वह मिट जाता है। तो यह जो वर्ण भेद था, तो वह प्रकृति जो थी ना, जो चित्त था, उसमें वर्ण भेद थे। तो जैसे ही वह भर जाता है, प्रकृति से आपूरित होता है, उस जल से भर जाएगा वो, तो वो दूसरी योनि का चित्त बन जाएगा। उस जल के कारण से उसको वो जो प्रकृति जो चित्त था वो भिन्न प्रकार का दिखेगा, भिन्न प्रकार से क्रियाशील होगा। तो ऐसे समझेंगे किसान के समान। अब किसान ने तो नहीं भरा ना, किसान ने तो वो मेड़ भी नहीं तोड़ी, वो जल ने तोड़ दी। किसान ने तो केवल वहां जल को छोड़ दिया था। इधर जो निमित्त था, निमित्त अर्थात जो जीवात्मा था, जो दृष्टा था, अर्थात जो कर्ता था, वह कर्ता तो एक संस्कार पे कर्म करते चला गया, एक प्रकार की प्रकृति कर्म करता चला गया। उस प्रकृति ने क्या किया, उसको भर दिया और भर करके उसको रूपांतरित कर दिया, दूसरे में परिवर्तित कर दिया, दूसरे में फैला दिया जी। तो इस प्रकार से यह प्रकृति आपूरित चित्त हो जाएगा, क्षेत्र के समान। जैसे किसान के आचरण के समान ही हमारा आचरण रहेगा, और जो वो प्रकृति जैसे भरेगी वो वर्ण भेदों के समान ही वह भर जाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए कि एक जो चित्त है वह दूसरे प्रकार के चित्त में जात्यांतर में परिवर्तित हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे वाले चित्त की क्यारियां अलग है, उस क्यारियों में वो आ जाएगा। अब वो पानी, दूसरी क्यारी का पानी जब खाली हो जाएगा तो पहले वाली क्यारी में फिर वापस आएगा वो। तो वह संस्कार ऐसे भर दिए हैं। तो इसीलिए जो पशु योनि होती है ना, उनको भोग योनि कह देते हैं, वो भर के चलती है। मनुष्य योनि ही भर देती है उसको, उसी में भर देता है। तो उनको जब वो रिक्त हो जाते फिर वापस आएगा मनुष्य में। और मनुष्य योनि में भी हम अपनी क्यारियों को उस जल से हम खाली नहीं कर रहे, हम भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। रिक्त करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी ना किसी जगह पर फिर जन्म दे देगा। और हमारे हाथ में है नहीं, वो चित्त ही उस प्रकार से चलता है प्रकृति भर जाने से। तो यह इस चीज को हम अच्छे से समझ लें, इस सिद्धांत को। ठीक है जी। चित्त के स्वरूप के ऊपर अब अगला सूत्र और आ गया है कि चित्त क्या है, कैसा होता है। तो यहां बताया है कि निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, कि जो चित्त है ना, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्र, चित्तों का निर्माण, चित्तानी बहुवचन है, इनका निर्माण कहां से होता है? अस्मिता मात्र से हो जाता है। अस्मिता मात्र से ही चित्त, संसार में चित्त बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्या होता है फिर ये है क्या वस्तुतः चित्त? अस्मिता तो हमें पता है सभी को। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता होता है, वैसे क्लेश में भी अस्मिता आया है, दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मएव अस्मिता। तो जो ये अस्मिता था, जो अहंकार जैसी चीज थी, अर्थात जब संयोग हुआ प्रकृति के साथ में, दृष्टा का दृश्य के साथ संयोग हुआ, तो ये जो संयोग हुआ है, इस संयोग होते ही जो चेतन की जो छाया सी, जो प्रकाश सा इस प्रकृति में घुस गया, उसी को तो चित्त है, वही तो चित्त है। वो छाया ही चित्त दिख रही है, चित्त आ नहीं गया, वो आपको दिखा रही है। तो यही चित्त का स्वरूप है। तो ये निर्माण हो जाता है चित्त का। वह जो प्रकृति है ना, वह स्वयं थोड़ी परिवर्तनशील हो जाती है। उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर चेतनता का आभास होता है, उसको ही हम चित्त कहेंगे। ठीक है जी। अब उस चित्त के अंदर ही सारी कहानियां हो रही हैं। ये चेतन जो था, जो जीवात्मा था, जो दृष्टा था, वो स्वयं को तो भूल जाता है और प्रकृति और स्वयं को एक समझ करके कार्य करता है। और उधर भी कहा है कि
दृष्टादृशी मात्र है, शुद्धोपि प्रत्यनुपश्य, प्रत्यय के समान देखने लग जाता है। और पहले अध्याय में भी, पहले पाद में भी कहा कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो वृत्ति जैसा ही हो जाता है, निर्माण चित्त होते ही ना, जुड़ते अस्मिता होते ही ना वो वहां मिल जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से चित्तों का निर्माण होता है। तो चित्त ऐसे बनता है, सम्मुख ऐसे आता है चित्त। तो ये विशेष बात है, इसको जान लेना चाहिए यहाँ पे। और विशेष कोई प्रश्न करेंगे तो मैं आगे भी बताऊंगा। आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेशाम, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। कि अब क्या है कि ये चित्त का जो परिवर्तन था, जो ऊपर परिवर्तन बताया, बोले मूलतः है जो चित्त है एक ही है, मूलतः चित्त एक ही है। वस्तुतः चित्त तो क्यों कैसे बना, अस्मिता के कारण से चित्त बन गया, परंतु उन चित्तों में भेद कैसे आया। वो एक प्रकार का चित्त था सबका मूल रूप में, तो माने खाली कॉपी तो हमारे को रजिस्टर तो एक ही मिला, एक जैसा मिला, परंतु प्रवृत्ति भेद से, प्र मने विशेष प्रकार की, वृत्ति मने वृत्तियां हैं ही, तो एक किसी विशेष प्रकार की वृत्ति का अंतर आ जाता है, भेद आ जाता है, और उससे चित्त अनेक तरह के दिखते हैं, रंग बिरंगे चित्त हैं, हर मनुष्य के, हर जीवात्मा के अलग अलग हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का भेद आ गया, संस्कारों का अंतर आ गया, कर्म का उसमें भेद आने से वो संस्कार पड़ गए, और उससे जो चित्त है वो भिन्न 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 रंग बिरंगे हो गए हैं। चित्तमेकम अनेकेशम, अनेकों के भिन्न भिन्न चित्तों में रूपांतरण हो जाता है। मूल रूप में चित्त की संरचना के बारे में यहाँ चर्चा कर दी है। चित्त समझ में आ जाएगा तो चित्त की वृत्तियां समझ में आएंगे, वृत्तियां समझ में आने से उनको हटा सकते हैं। तत्र, तत्र माने उनमें से, कौन से, ये बहुत सारे जो चित्त बन रहे थे ना अलग अलग प्रवृत्ति वाले, ध्यानजम अनाशयम, ध्यानजम, ध्यान वाला जो चित्त है ना, ये अनाशयम, ये आशय नहीं होता इसका, ऐसा चित्त बनता है ये कि जिसका कर्म आगे फल नहीं देता। जो आशय जो था ना, कर्माशय, वो आगे जाति आयु और भोग रूपी फल देता था। तद विपाक कर्माशय का जाति आयु भोग में होता है, दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय होता है वो, तो वह नहीं होता। बाकी तो कोई भी प्रवृत्ति होगी चित्त की, है ना, किसी भी प्रवृत्ति वाला चित्त होगा, वह सारे के सारे चित्त आपको फल देने वाले होंगे, विभिन्न प्रकार की योनियों में ले जाने वाले होंगे, जाति आयु और भोग दिलाने वाले होंगे, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदना वाले होंगे। किंतु ध्यानज चित्त है, ध्यान वाला चित्त, ध्यान वाली वृत्ति का ऐसा चित्त हो जाएगा, वह कर्म फलों से आपको बचा लेगा, कर्माशय का घेरा नहीं बनेगा। वो ऐसे कर्म होंगे, निष्कामता के कर्म होंगे ध्यान वाले चित्त के, तो विशेष प्रकार का चित्त होगा ये। ठीक है जी। और देखो ध्यान हेयास तद वृत्तया है, वहां बताया था ना अध्याय दूसरे पाद में, तो ध्यान हेया तद वृत्तय है, उसी प्रकार का तत्र ध्यान जम अनाशन ध्यानज। देखो समाधि जह था ना वहां पे शब्द, प्रथम सूत्र में समाधि जह, समाधि से उत्पन्न। अब यह जो चित्त ध्यानज, ध्यान से बना हुआ, ध्यान से जनित जो चित्त है, यह अनाशय होता है, इसका आशय नहीं बनता। तो ध्यानज चित्त बनाना जी हमारे को, यह मुक्ति में भी साथ रहेगा एक प्रकार से, क्योंकि कर्माशय तो इससे संबंध ही नहीं। तो अगर आप मुक्त भी हो जाएंगे तो इस चित्त से आप कार्य भी करते रहेंगे। तो यह ध्यानज चित्त है। और देखो अब अगला सूत्र, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः। तो देखो ध्यान चित्त, ध्यान चित्त कैसे बनेगा, बोले ये योगियों का ही बनता है, क्योंकि योगियों के जो कर्म होते हैं ना, वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, न तो पुण्य वाले होते हैं, न पाप वाले, न क्लिष्ट होते हैं, न अक्लिष्ट होते हैं, है ना। योगी पुण्य पाप को लेकर के सुख दुख की इच्छा से रहित होकर के ही कर्म करता है। तो योगी ऐसे कर्म करेगा, न उसमें सुख है न उसमें दुख मानते हुए कर्म करेगा। योगी तो निष्कामता से कर्म करेगा, कर्तव्य भाव से ही कर्म करेगा, और संसार के सच्चाई को देखते हुए, अविद्या को जानते हुए कर्म करेगा, कि अविद्या आदि क्लेशों से बच के कर्म करेगा, हट के कर्म करेगा। तो बोले योगी के कर्म है ऐसे, तो और कोई नहीं करता, योगी लोग ही बचेंगे इससे। और बोले त्रिविधम इतरेशाम, और औरों के कर्म तो जो भी हैं उनके सब के कर्म
त्रिविध होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? बोले शुक्ल होंगे कर्म। शुक्ल बने सफेद कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करेगा। उसके मन में है कि मैं अच्छे कर्म करूं, मुझे सुख मिलेगा, तो अच्छा सोच के कर्म करता है। तो वह शुक्ल कर्म हो गए। फिर कहते हैं अशुक्ल कर्म। अशुक्ल माने कृष्ण, काले वाले कर्म करता है व्यक्ति। काले मतलब पाप के कर्म, दूसरे को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है। अच्छे कर्म से भी जन्म मिलता है, कर्माशय बनता है, बुरे से भी मिलता है। तो बुरे तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, अच्छे करिए तो अच्छे से अच्छा मिलेगा। किंतु योगी तो दोनों ही नहीं करता। और इधर तीसरे कर्म भी होते हैं। तीसरे कर्म कौन से होते हैं? कहा मिश्रित कर्म है, शुक्ल कृष्ण मिले हुए कर्म, आधा अच्छा आधा बुरा, मिले मिले कर्म बहुत करते हैं हम। शुद्ध रूप से ना पुण्य करते ना पाप करते, थोड़ा सा पुण्य कांश से थोड़ा पाप कांश, ऐसे मिला मिला के कर्म हम करते रहते हैं और करते रहते और घूमते रहते हैं, है ना। पीड़ा में भी हम थोड़ी सुख की अनुभूति कर लेते हैं, पीड़ा में भी सुख की अनुभूति कर लेते हैं। जैसे कोई हमारे को कोई चोट लग जाए, कोई फुंसी हो जाए, तो उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है जिसको खुरंड कहते हैं। उसको उस पर खुजली होती है और आप देखिए उसको खुजली करने में आपको आनंद आता है, मजा सा आता है। और खुजली करते करते फुंसी के ऊपर हाथ घुमाते 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 आखिरकार हम उसको उखाड़ देते हैं, उस घाव को पुनः बना देते हैं। उसमें मजा भी आ रहा है, उधर घाव भी बन रहा है। बस इसी प्रकार से हम इस अनंत वासना के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि वो जो सुख की अनुभूति हम ले रहे हैं ना, वहां पे छोटा सा सुख, क्षणिक सा सुख मिल रहा है, परंतु उससे साथ साथ एक घिरा हुआ दुख साथ में चिपका हुआ घूमते हुए हमारे साथ में आ रहा है। इसीलिए कहा, सूत्र 8 बताया कि ततः तद विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति ही वासना नाम। उन गुणों के अनुकूल ही, जैसे जैसे विपाक होता है आपके कर्माशय के अंदर, जो कर्म थे उनका विपाक होगा, तो अनुगुणा नाम, उसकी अनुकूलता से ही अभिव्यक्ति वासना नाम, आपके अंदर वासनाओं की उत्पत्ति होती है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ना सुख पता चलते हैं। इधर से तो ऐसा सुख है, इसके अंदर मजा आता है, इसमें ऐसा मजा आता है, इसमें एंटरटेन होता है। ये बोले अभिव्यक्ति है वासनाओं की, जो दमित थे ना चीजें, वो अंदर से प्रकट हो रही है। वासना, वासना कोई अभी हीन अर्थ में प्रयोग होता है। वासना मतलब वसना, जहां वसा हुआ है, बसा हुआ है, वही वास है। तो वास है, जो आपके भीतर बसी हुई चीजें थी ना, वही अभिव्यक्त हो रही है आपके चित्त के भीतर। क्योंकि चित्त तो वही जाति से पूरित कर दिया, एक प्रकार के संस्कारों से, प्रकृति से पूरित कर रखा है। एक प्रकार का चित्त तो चित्त में भरा पड़ा है, उस प्रकार का चित्त बन के आया है यह, तो है ना। वो जो चित्त बन के आया है, उस चित्त के ही विपाक हैं, ये प्रकट होते जा रहे हैं जाति में, आयु में और भोगों में। और एक क्रम चलता है, वासनाओं का अभिव्यक्ति होती रहती है जाति के आधार पर भी। जब उसको जाति मिली है किसी पशु की, मनुष्य की, जिधर भी समझिए, तो उस जाति के अनुसार भी उसकी वासनाएं प्रकट होती हैं, उसके अनुकूल। क्योंकि संस्कार तो वही थे, उसको प्रकट करने के लिए स्थान दे दिया उसने। एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी और वो बाजार से जा रहा था, तो वो कहाँ पहुंचेगा? भोजनालय में पहुंचेगा, होटल रेस्टोरेंट में पहुंचेगा, और जाते ही वो हो मजा आ गया, उस रेस्टोरेंट में पहुंचते वो वहाँ भोजन करना शुरू करेगा। और जब वह भोजन करना करेगा, विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखेगा, तो वहीं पर ही वह केंद्रित हो जाएगा, दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी उसकी पूर्ति वहीं पर हो रही है। तो वही दुकान उसके लिए काम की और कोई काम की नहीं है। तो इसी प्रकार से जो जाति है, वहां पर ही उसके अनुकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, प्रकट होती है विपाक होने पर। क्योंकि कर्म विपाक का सूत्र है ना, सती मूले तद विपाक को जाति आयु होगा। तो उसी प्रकार से तो ये वासनाओं का प्रकटीकरण इसी प्रकार से होता है। और देखिए, इतना ही नहीं कि आप समझे कि वासना उतने से प्रकटीकरण होगा, नहीं, इस जन्म से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी भीतर छिपी हुई जो दबी हुई जो इच्छाएं थी, है ना, ईर्ष्या थे, द्वेष, जो भी थे अपने संस्कार थे, वो कैसे प्रकट होते हैं। बोले जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आंतर्यम स्मृति संस्कार्यो हो एक रूपत्वात्। एक रूपता है जी, किस चीज में? स्मृति और संस्कार में एक रूपता है। एक प्रकार की कॉमन चीज है स्मृति में और संस्कार में। अब देखो, स्मृति और संस्कार एक नहीं होता, भिन्न होता है, पहले तो ये समझेंगे। दूसरा यह भी समझना कि जो स्मृति है वह होती है प्रत्यक्ष, हमें याद होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ थी,
कौन सी वस्तु कहाँ है, कौन सी वस्तु के साथ में क्या क्या घटना हुई है हमारी, पूरी घटना हमारे सम्मुख है वो। अर्थात आपको वह व्यक्ति, नाम आदि, रंग रूप आदि याद है आपको कि वो घटना की कारण से हमारे पास में इच्छाएं बनती हैं, ठीक है जी। परंतु जब आप एक ही कर्म को, उसी प्रकार के कर्म को, सुख के अनुभव को अथवा दुख के अनुभव को अनेक बार कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, संस्कार बन जाता है। जब संस्कार पड़ता है तो वह स्मृति कहीं गुम हो जाती, धूमिल हो जाती, वह दिखती नहीं है कि कोई संस्कार है। जैसे उदाहरण देता हूँ, मुझे क्रोध आता है, उदाहरण दे दिया मैंने, है ना। किसी को क्रोध आता है और कहते कि मेरे सामने जब कोई व्यक्ति मेरे को अपशब्द बोल देता है तो मुझे क्रोध आता है। अपशब्द मैंने गाली दे देता है तो मुझे क्रोध आ जाता है, ठीक है जी। ये लगभग लोगों के साथ घटित होती है ये बात। परंतु वह मुझे क्रोध क्यों आता है? क्या हुआ था कि किसी ने मुझे गाली दी थी कभी, और गाली दी थी तो मेरी उसके लड़ाई हुई थी तो उसने भी मुझे मारा था और मैंने भी उसको मारा था। इस चीज की स्मृति थी हमारे को, ठीक है जी। तो उसको यह लगता है कि गाली देने से अगली घटना भी होने वाली पिछली स्मृति उसके सामने आ जाती और वो उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो यह स्मृति है, इतने में देखेंगे तो। परंतु व्यक्ति को किसी ने गाली दी और एकदम से उसको क्रोध आ गया, आवेश आ गया, एकदम से आवेश, है ना। तो इसका तात्पर्य यह है, और उसको घटनाएं याद नहीं आ रही है पीछे की कोई भी, इसका तात्पर्य यह है कि उस प्रकार की घटनाएं अनेक बार हो चुकी और घटनाएं अब मध्यम पड़ चुकी, धूमिल हो चुकी है और उसका संस्कार बन गया है, इतनी दृढ़ता आ गई है, वो वासना हो गई, बस गई है वो चीज भीतर आपकी हो गई है, तो आपके स्वभाव का अंश बन जाती है, तो उसको संस्कार कहते हैं। हम लोग कहते हैं, बोले मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, मेरा तो ये स्वभाव है। अर्थात वह स्मृतियां नहीं है। स्मृति से तो आदमी जोड़ लेता, संस्कार तो उसको पता भी नहीं चलता कि किस कर्म से आया, है ना। परंतु जब उस पर विशेष रूप से संस्कारों पर वह संयम करता है ना, तो वो मुश्किल से खोज भी नहीं पाता कि पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार साक्षात करनाथ था ना, ये सूत्र वहां आया था तीसरे पाद में, विभूति पाद में। तब वो बड़ी मुश्किल से संस्कारों समझता है, संयम करते कराते, तब उसको पता चलता है हो उस जाति में मैंने ये कर्म अधिक कर दिए थे, इस प्रकार के कर्म कर दिए, इसका ये संस्कार है यहाँ पर, तब पता चलता है। तो यह बताया इसमें कि एक रूपता क्या है स्मृति में और संस्कारों की एक रूपता है। एक रूपता है क्या, एक रूपता दोनों की, अब बताएंगे क्या एक रूपता है। स्मृति और संस्कार देख लिया। कहते हैं कि जाति देश काल व्यवहित आंतर्यमापी, पुरानी चीज उसके वो फिर से वापस उठ जानी, और उसके अंदर उसके भीतर जो आनंतर्य था, आनंतर्य मतलब गैप था, दूरी थी, किस चीज की, जाति की दूरी। मान लीजिए अभी किसी जाति में है, दूसरी जाति में थे, पहले किसी और योनि से थे, 2 जन्म पहले की बातें थी, ठीक है जी। दूसरी दूरी है देश की दूरी। देश मतलब किसी और स्थान पर हमने वही कर्म किया, अब दूसरे स्थान पर आकर के भी वही कर्म आया, वही किया, उसकी स्मृति दूसरे स्थान पर भी आ जाती है। इसी प्रकार से काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल का काल से संबंध, तो 3 प्रकार के आनंतर्य होते हैं, जाति का, देश का और काल का, है ना। स्मृति में भी और संस्कारों में भी, कि स्मृति दूसरी जाति से भी आती है और देश से भी आ सकती है और काल से भी, ये उसके बीच में समीपता है, मतलब दूरी है। तो बोले आनंतर्य व्यवहित हैं, इसकी व्यवहित है माने भेद है। तो ये भेद जो है ये स्मृति में काम नहीं करते। ये भेद 2 घटनाओं की जब स्मृति आती है ना, तो भाई कितने ही 30-40 साल पुरानी बातें थी वो भी फिर खड़ी हो जाती है आकर के, है ना। वही फिर से आवेश आ जाता है। एक व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता था, 30-40 साल के बाद में, अनेक वर्षों के बाद में हमें फिर दिख गया और फिर से गुस्सा आ गया, ओह स्मृति हो गई। और जो साधारण क्रोध था वो तो आ ही रहा है, चाहे वो कितने वर्षों बाद फिर से आ जाए, कोई मुझे गाली दे तो फिर क्रोध आ गया, तो उसका संस्कार था। तो बोले जाति देश काल का जो व्यवधान था, उसका जो आनंतर्य था ना, वह भी काम नहीं करता इसकी संस्कार को उठाने में। यह जो बात है संस्कार को उठाने वाली, यह स्मृति में और संस्कार में एक है। अर्थात स्मृति और संस्कार इस विषय में एक है कि पुरानी बातों को उठा के सामने ले आते हैं, और वो भी आपको दुख आदि
भोगाते रहते हैं। ऐसी वासनाओं का चक्कर है कि पता नहीं कहाँ की चीज कहाँ से उठ के आती है, वर्षों पुरानी चीज भी आती है। आगे का सूत्र पढ़ते हैं। तासाम अनादित्वम आशिषः नित्यत्वात्। तासाम, उन वासनाओं का, जो बसी हुई चीजें है ना, भीतर 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 चल रही है, तो कहते हैं अनादित्वम, उनकी जो अनादिता है वह सिद्ध है। अनादिता है, अनादि है, वो कभी से चली आ रही है। जब से ये चित्त है, जब से सृष्टि शुरू हुई है ना, तब से, जब से हम अस्तित्व में हैं, जैसे मनुष्य जन्म योनियां मिल रही है, तब से चल रही है। क्या, क्यों चल रही है? हेतु दिया आशीष है, और आशीष है मतलब दीर्घायु पाने की, कि मैं कभी मरूं ना, यह भावना भी उनकी निरंतर चल रही है। तो इसमें ये दो बातें कही कि वासनाएं तो अनादि चल रही है, और आशीष कि हम सदा रहें, ऐसी भावना भी नित्य रूप से चल रही है। दो बात है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि च शब्द का प्रयोग भी किया। तो देखो, इसको देखेंगे पहली वाली बात को, कि वासनाएं कैसे इतने अनादि कैसे है, अनादि वासनाएं, कि इनका आदि कहाँ से पता ही नहीं चला। मतलब ऋषि ने जब ध्यान करके देखा, जब देखा होगा ऋषियों ने, तो पिछले जन्म बोले इस जन्म की वासनाएं हैं, और पिछले में क्या था, और पिछले में क्या था, बोले ये जब से जन्म हो रहे ना, तब से ये वासनाएं चल ही रही है, घूम ही रही है, भटका ही रही है, हमारे को पीछा छोड़ ही नहीं रही है। ऐसा उनको दिख रहा है कि वो चल ही रही है, घुमा रही है, कभी इधर से उधर, इस जन्म से इस योनि से, फिर भोग हो गए, फिर कोई सुख हो गया और दुख हो गया, चल रहा है निरंतर चक्र। तो कहते हैं आशीष है नित्यत्वात्। इन सब वासनाओं के भीतर एक बात समान थी, इन सारी चीजों के भीतर जो परिवर्तित नहीं है। बोले भाई नित्यता चाहिए, हमारे को तो दीर्घायु चाहिए, हम मरे ना, हमारे को दुख ना हो, निरंतर सुख की इच्छा, ये हमारी नित्य बनी हुई है। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि भाई कोई मुक्ति जैसी चीज होती है, क्योंकि उसका जो वासना थी या संस्कार था वो आया कहाँ से, कि कहीं ना कहीं से तो आया है वो भी, कि जीवात्मा यूं चाहती है निरंतर ये चाहती है कि मैं कभी मरूं ना, अर्थात मैं मुक्त हो जाऊं, इस संसार से मुक्त हो जाऊं, अर्थात मैं किसी प्रकार के दुख के बंधन में न आऊं। ऐसा भी एक वासना रूपी एक संस्कार निरंतर चला आ रहा है, निरंतर एक वृत्ति चल रही है शुरू से आखिर तक। तो यह चीज भी उसको दिखाई दे रही है ऋषि को। तो इसके लिए एक सिद्धांत यह कहा जाता है कि हम लोगों का जो जन्म मरण का चक्र है यह भी अनित्य है। अर्थात हमारा जन्म कहाँ हुआ, जीवात्मा जन्म मरण से में आई, तो उससे पहले क्या था, बोले उससे पहले हम मुक्ति में थे, मुक्ति से आए हम, फिर फंस गए और चलते लंबे काल तक चलते रहेंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, ऐसे। तो मुक्ति का और बंधन का भी चक्र इसी प्रकार से चल रहा है जैसे सृष्टि और प्रलय का चक्र है। ठीक है, सृष्टि और प्रलय के चक्र का निश्चित काल है, किंतु बंधन का काल निश्चित नहीं है। जब आपने जीवात्मा ने पुरुषार्थ किया तो वह बीच से ही यात्रा को क्रम को तोड़ करके आगे बढ़ सकता है, अथवा बहुत लंबे काल तक भी उस यात्रा में रह सकता है। तो इस प्रकार से यह नित्यता भी यहाँ पे बताई। अब बोले जो ये वासनाएं थी, क्या कोई तरीका तरकीब है ऐसी, जैसे वो थी ना एक चीज बता दी कि जो आशीष वाली वो नित्य है, वो उसके अंदर अनित्यता नहीं है। तो कहते हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति है कि वासनाएं हटे कैसे। अब वो भीतर से ना ध्यान करके ऋषि अपनी बात को बोल रहे हैं। तो कह रहे हेतु फल आश्रय आलंबने संग्रहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभाव। तो बोले ये जो चीजें थी, देखो कितना आसान तरीका बताया। बोले कमरे के अंदर बहुत सारा सामान आ गया है, कमरे में बहुत सारा सामान आ गया है ना, और कमरा बड़ा भर गया है सामान से, तो इसको बाहर कैसे निकालें। एक ऐसा सामान है, एक इस प्रकार का फर्नीचर घुस गया कमरे के अंदर कि जो निकल नहीं रहा है। तो पूछा किसी से कि भाई ये कैसे निकलेगा फर्नीचर कमरे से बाहर, तो उत्तर दिया उसने, बुद्धिमान व्यक्ति ने, बोले जैसे रखा था ना, जैसे अंदर घुसा था वैसे ही बाहर निकलेगा। तुम ये देखो कि अंदर किस प्रकार से मोड़ तोड़ करके तुमने घुसाया था, उस चीज को ध्यान दीजिए तो उसी प्रकार निकल सकता है। आसान बात है। तो देखो ये कहा कि ये 4 प्रकार से ये वासनाएं संग्रहित हुई हैं, इकट्ठी हो गई, एक भी नहीं, पता नहीं कितनी कितनी वासनाएं हैं। तो बोले इन चारों का
यदि अभाव हो जाएगा तो तद अभाव है, उस वासना का भी अभाव हो जाएगा, फिर वासना थोड़ी ना बचेगी। तो इस प्रकार से ये चार चीजों को समझना, ये चार चीजों के पीछे का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि साइंस समझना, और नई वासनाएं कैसे बन रही है उसमें ये चार चीजें साथ साथ है। पुरानी का तो तब समझेंगे जब समझेंगे, किंतु वर्तमान में जो कुछ नई चीजें चल रही होंगी उनको समझ लेंगे तो पिछली वाले भी हमारे को समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, हेतु, हेतु माने मुख्य कारण क्या है, उस वासना के पीछे कारण है, शुरुआत कहाँ से हुई, फिर उसके फल है। हेतु था और फल था, फिर उसके फल मिल रहे हैं। फिर आश्रय है, आश्रय मतलब कोई एक चीज है कि जिसके ऊपर वो टिक के काम कर रही है, वो आश्रय है ना। और चौथा है आलंबन, सहारा, कोई किसी के सहारे से चल रही है वो वासना। किसी को बहुत अच्छे भोजन की इच्छा है, बहुत मतलब मान लीजिए उसको क्या खाने का, कोई खाने को उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन है, गुलाब जामुन खाने की वासना है उसके भीतर, तो बोले उसका हेतु क्या है, कारण क्या है। कारण कहीं भी रहा हो सकता है उसका कारण ये रहा हो शुरुआत में कि वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था, या किसी ने उसको शुरू में खिलाया, वो एक हेतु था उसका शुरुआत का, ठीक है जी, उसको खिला दिया, खिलाया तो उसको बड़ा मजा आया। बस जो ये मजा ले लिया ना, ये जो मजा ले लिया यही उसका फल है। तो वो कारण और उसका फल मिल गया उसको। तृप्ति होना एक फल था, बार बार तृप्ति के साथ में हमने उस फल के अनुभव को कल्पित करके जोड़ दिया तो वासना बनने लग गई। अब था तीसरा आश्रय, वो मिलता कहाँ है ना। जैसे मान लीजिए एक हलवाई की दुकान पे मिलता है, तो वह जो हलवाई की दुकान है वह आश्रय हो गया। आश्रय दिखते ही वो वासना जागृत हो जाती है, किसी ने बनाया था उसको देखते ही आ जाती है, भूख लगते ही फिर से वही आ जाता है, फल का स्मरण आने से भी वही वासना आ जाती है। और आलम्बन, आलम्बन माने सहारा। सहारा क्या होता है, अब इसका सहारा क्या करेंगे गुलाब जामुन का, सहारा ये कि जेब में पैसे, पैसे से खरीदा गया, 1 किलो इतने रुपए में आता है, तो जेब में पैसे थे तो दिखते हैं हो पैसे हैं, पैसे नहीं होते तो संभवतः वहां नहीं जाता, अन्यथा धन था तो उसके सहारे से ले लिया, तो उस सहारे का भी लाभ। तो ये जो चार चीजें वासनाओं को खड़े रखती हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, अगर हम नई चीज के साथ में, नए भोग के साथ में चार चीजें नहीं बनाए तो वो भोग भोग नहीं, वो भोग भी योग है। आप समझो बात को, माने उसके अंदर भी आप लिप्त नहीं है। अब निष्कामता से कर्म करेंगे, आपका जो चित्त है वह वासना युक्त चित्त नहीं होगा, वह ध्यानज चित्त बन जाएगा। ठीक है ना जी, कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से यदि मुक्त हो जाते हैं तो इनका अभाव कर दो, धीरे धीरे कारण ही हटा दो। तस्य हेतु अविद्या, अब वो हेतु तो मूल में अविद्या है ना। फल क्या है, फल ये जन्म है ना, फल ये जन्म होता है, न्याय दर्शन के भी शब्द हैं यहाँ पे, पीछे देख लेना। और हेतु और आश्रय, चेष्टा, इंद्रिय, आश्रय शरीरम, सब चीजों का आश्रय स्थान तो ये शरीर ही है। और आलंबन ये है जो भीतर की इंद्रियां आदि आलंबन है। तो जब ये शरीर के अंदर आ जाता है व्यक्ति, तो ये आलंबन हमारे को सब चीजें प्राप्त हो रही है सहजता से। तो इसलिए न्याय दर्शन ने कहा कि ये जन्म से ही बचना है अपने को। तो जन्म में आ गए तो कुछ ना कुछ फंसेंगे ही, तो अगले जन्म से ही बच जाओ, नए संस्कारों को हटा दो, पुराने नए बनने मत दो और पुरानों को हटा दो, तो जिससे हम अपने एक मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। और मुक्ति का भी स्वरूप यहाँ से समझ में आ रहा है कि वासना युक्त हम नहीं है। ठीक है जी, तो वासनाओं से हट करके जो जीवन है वही जीवन मुक्त है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया एक प्रसंग, और मैं चाहता हूं कि इस प्रसंग को अभी हम यहीं तक रखें, इस पे आप चिंतन कर लें, कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न कर लें। अगला प्रकरण थोड़ा सा अंतर है इस अगले प्रकरण में, तो वस्तु कैसे बनती है, कैसे परिवर्तित होती है, परंतु जो यह है हेतु और जो किस प्रकार से ये वासनाएं आकर के और हटती हैं, इतना बता दिया। वस्तुएं कैसे बनती है, वस्तुओं को कैसे चित्त जानता है और तब चित्त में कैसे परिवर्तन होता है, वह अगला प्रकरण है। उस प्रकरण की चर्चा हम अगली कक्षा में करना चाहेंगे, पर यहाँ तक के सूत्रों को हम एक बार अच्छे से आवर्तित कर लें तो अगले अच्छे आएंगे। ये प्रसंग यहीं तक ही हम आज रखेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न है एक दो तो वह पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट का भी ऑप्शन देता हूं आपको।
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, टाइप करके आप बोल के, और नहीं तो फिर हम आज की कक्षा को विराम करेंगे। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। गुरुजी, जो यम नियम का पालन करते हैं क्या इनके भी संस्कार बन जाते हैं? देखो, यम नियम के पालन दो प्रकार से बताए। अगर आपने ये सोच के यम नियम का पालन किया कि यम का पालन करने से तो मुझे ये विभूति मिलेगी और ये विभूति मिलेगी, ठीक है ना, हाँ, मैं संसार में बड़ा प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, तो उसका तो फल सुख मिलेगा, वो पुण्य के अंतर्गत आ गया। परंतु निष्कामता से करना, कि भाई कर्तव्य भाव से करना, फल इच्छा से नहीं करना, तभी वो मुक्ति का साधक बनेगा। ये है जी। परंतु फिर भी शुरुआत में आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, सारे कर्म निष्काम नहीं होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करते करते निष्कामता तक हम पहुंचेंगे। इसीलिए कहा योगांग अनुष्ठान, वो धीरे धीरे ही अनुष्ठान होता है योगांगों का। तो उसकी आहुतियां प्रतिदिन पड़ेंगी, फिर गड़बड़ होगी, फिर प्रयास करेंगे, ऐसे जो प्रयास भी जो निरंतर है, यह भी उसका साधक बन जाता है। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आपने ये 5 बताए, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो समाधि से तो मोक्ष भी प्राप्त होता है, तो मतलब बाकी 4 है, क्या उनसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखो, उनसे होगी कि नहीं होगी ये सूत्र ने नहीं बताया। सूत्र ने तो सिद्धि बताया है, तो इतना ही सूत्र का अर्थ है। उसको अर्थवाद की तरफ, अति की तरफ नहीं लेके जाएंगे अर्थ को। उनसे होगा कि नहीं होगा ये विषय नहीं है ना। विषय तो समाधि वाला है कि चित्त की के अंदर कोई विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होती है वहां से। ये 5 चीजें थी। ये जो 5 चीजें थी, ये ऋषि पतंजलि जी को के समय में प्रचलित रही होंगी। आयुर्वेद के विशेष विद्वान योगी ऋषि होंगे, मंत्र और तप वाले भी भिन्न भिन्न लोग होंगे, परंतु समाधि वाला उनका एक अपना स्थान रहा हुआ है। ऐसा मैं अपनी ओर से बता रहा हूं आपको। परंतु उनसे क्या क्या उपलब्धि होंगी वो उनके शास्त्रों को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है ना जी। यद्यपि हर शास्त्रकार अपनी अपनी तरह से मुक्ति का वर्णन करता है कि मुक्ति, और वो मुक्ति तो संभवतः एक ही है, उसका वर्णन करता है, परंतु इस विषय को हम और विस्तार से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इन सूत्रों पर इतना ही देखेंगे, भाई सिद्धि हो रही है तो सूत्र का इतना अर्थ भी बहुत है, अगर समझ में आता है तो। जी अच्छा जी। और आपने 5 चीजें पहले ही बताई थी, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इतरेषाम। तो उन 5 का भी इन 5 से कुछ रिलेटेड नहीं, उनका भिन्न है, वो अलग है, ये भिन्न है, ठीक है। वो तो समाधि प्राप्ति की बात है, वो तो वृत्ति निरोध की बात है, ये सिद्धि की बात है जी। वहां भी 2। जी प्रणाम जी। हाँ आचार्य जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जीवात्मा की स्वतः बाय डिफॉल्ट मुक्ति पाने की इच्छा होती है, वो भी एक प्रकार की वृत्ति है जी है ना। जी जी बोलिए। तो फिर कामना रखना वो भी वृत्ति है, तो फिर वृत्ति से मुक्त कहाँ हुए? हाँ जी हाँ जी, है ना, ये अच्छी बात है। देखो, अब क्या था कि नित्यता की इच्छा, तो ये अनादि इच्छा है, निरंतर सुख की इच्छा है ना, दुख रहित रहने की इच्छा। तो कहते हैं इसको वृत्ति शब्द नहीं कहा, कि ये नित्यता है इसके अंदर, ठीक है ना। आशीष भावना है कि मैं सदा रहूं, ऐसी प्रत्येक जीव की भाव होता है कि मैं सदा रहूं। तो ये जो सदा रहने का जो भाव है ना, तो आप ऐसा समझिए कि अपने घर को व्यक्ति याद कर रहा है, अपने घर को उसको स्मरण आ रहा है, अपना एक घर कि जहां पर वो कभी रहता था, कि जहां पर मृत्यु जैसी स्थिति ही नहीं थी, दुख नहीं था, दुख रहित अवस्था की कल्पना प्रत्येक जीवात्मा करता है। तो जब वासनाओं की चर्चा ऋषि कर रहे थे, तो उसके साथ साथ अनंत वासनाओं में, अनादि वासनाओं में फंसा हुआ जीव को देख रहे थे। परंतु इन अनादि वासनाओं जिससे बोले निकलेंगे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मूल होना चाहिए ना निकलने का भी। तो इसी के भीतर उनको एक प्रकाश की किरण दिखती है, भीतर भीतर ही उनको लगता है ओह, एक चीज तो, और वासनाएं तो घूम रही है, बदल रही है बार बार, परंतु एक चीज ऐसी है इसमें कि जो जीव के साथ निरंतर बनी हुई है, वो है सदा सुख की इच्छा, अनादि आशीष, दीर्घायु की इच्छा। तो यह जो इच्छा है, यह उसकी नित्य इच्छा है, जिससे वो हट नहीं सकता। इसी के लिए ही वह मुक्त हो रहा है। अर्थात मुक्ति के अंदर वह, उसकी अगर ऐसी इच्छा नहीं हो तो मुक्त भी क्यों होता। अब देखो, हमारी, आपकी, हम सभी की मुक्ति की इच्छा है कि नहीं। मुक्ति मतलब हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ भार आ गया है, हमारे ऊपर तनाव आ गया है,
थोड़ा सा भी जब हमारे ऊपर तनाव आता है तो हम चाहते हैं कि स्ट्रेस है उसको रिलीज करें, हटा दें किसी ना किसी प्रकार से। तो उसको हटाने के लिए हम प्रयास करते हैं बार 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 बार, है ना। तो इसी प्रकार से वस्तुतः हम सब जीवात्मा, हम सब मानव अपने ऊपर आए हुए जो अविद्या का, क्लेशों का आवरण है, इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो यह आशीष वाली जो इच्छा है, यह वास्तव में तो हमारे शुद्ध स्वरूप को ही दर्शा रही है। क्या था शुद्ध स्वरूप? दृष्टा दृष्टि मात्र है, शुद्धोपि प्रत्यनुपश्य। जो दृष्टि मात्र था ना, वही तो यह बात है कि मैं तो शुद्ध हूं, मुझ में तो दुखी हो ही नहीं सकता, ये दुख तो बाहर से है। इसलिए वो छटपटाता है हमेशा जब भी कष्ट आते हैं तो। और इसलिए जो दार्शनिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह यह कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा प्रत्येक योनि में वस्तुतः वह मोक्ष के लिए ही प्रयास कर रहा है। मोक्ष अर्थात दुखों से निवृत्ति के लिए ही दौड़ लगा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो यह जो दौड़ है अविद्या के कारण से आपको चक्र में घुमा रही, परंतु भाग आप एक तरफ ही रहे हैं। तो यह जो आपकी दिशा है ना, यह दिशा आपकी नित्य है। इसको हम प्रवृत्ति नहीं कह सकते, यह आपके स्वभाव ही है, यह आपका मूल स्वरूप है। जी हाँ जी, आपका कुछ पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है जी किसी की। हाँ जी, अजय जी, एक और प्रश्न है जी। जैसे आपने बताया कि मुक्ति की इच्छा रखना ही है कि स्वतः ही भावना है। तो जैसे ईश्वर का एक पहला गुण सर्वज्ञ बताया है कि वो बहुत बुद्धिमान है और उसने बुद्धि से, जो बुद्धिमान है वही किसी चीज़ का निर्माण कर सकता है। तो उसी ने निर्माण किया, फिर हम में मोक्ष की भावना भी डाली, तो फिर ये प्रपंच रचाया क्यों? मतलब बनाया ही क्यों सृष्टि को? हाँ जी, तो देखो इसमें ये दार्शनिक प्रश्न है थोड़ा सा, और ये योग सूत्र से बाहर चले जाता है ये प्रश्न, है ना। तो योग सूत्र से बाहर थोड़ा सा संकेत करके छोड़ दूंगा, विस्तार इसका फिर लंबा कभी फिर करेंगे। तो इसका प्रश्न यह है कि हमारी मान्यता यह है कि जीवात्मा अनादि है, परमात्मा ने जीवात्मा को नहीं बनाया, ना ही परमात्मा ने जीवात्मा की इच्छा बनाई। ठीक है ना जी। यह जीवात्मा स्वयं सिद्ध था, इसी इच्छा के साथ में स्वयं सिद्ध था यह जीवात्मा। सारे जीव ऐसे ही अनादि हैं। और परमात्मा ने जो प्रपंच जिसको कह रहे हो, ये जो सृष्टि बनाई, ये दो कार्यों के लिए बनाई, दो कार्यों के लिए बनाई। कारुणा से परमात्मा ने, परम कारुणिक भगवान ने, परमात्मा ने सृष्टि रची। किस लिए रची? कि जीव के अंदर दोनों इच्छाएं थी, वासनाओं की पूर्ति की इच्छा थी और मोक्ष की ओर चलने की इच्छा थी। दो इच्छाएं थी, दोनों इच्छाएं इस सृष्टि के अंदर से ही वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, भोग आदि करते हुए कर सकता है, इसलिए सृष्टि रची। सूत्र स्पष्ट है इस विषय का, क्या है? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए ही यह दृश्य की रचना हुई है ना। दूसरे पाद में सूत्र है, तो उस सूत्र के साथ में जोड़ लेंगे तो इतना क्षेत्र योग दर्शन का है। ठीक है जी। परमात्मा ने क्यों किया, तो वह विषय इनका नहीं है, परंतु फिर भी करुणा से उसने जीव की उन्नति के लिए, हित के लिए यह सब रचना करी, ऐसा आप मान सकते हैं जी। अब देखो ये जो प्रश्न ने घूमते रहेंगे प्रश्न, जैसे ये भूषण पूछते हैं कि सृष्टि रचना से पहले जीवात्मा मुक्त अवस्था में ही तो थे, है ना। नहीं, सृष्टि का एक चक्र अलग चल रहा है, सृष्टि का एक चक्र चल रहा है। ठीक है जी। सृष्टि प्रलय, मैंने शब्दों का प्रयोग किया, आप ध्यान देना कि सृष्टि का जो चक्र है उसके अंदर प्रलय हो रही है, सृष्टि निश्चित समय है उसकी, वो एक काल के आधार पर चल रहा है। परंतु जीवात्मा का जो बंधन का चक्र निश्चित नहीं है, कितने समय तक वो बंधन में रहेगा, कब मुक्त हो जाएगा, कितनी सृष्टि तक बंधन में रहेगा, ये पता नहीं है। परंतु चक्र वही है जीवात्मा का भी, बंधन समाप्त होगा, कभी ना कभी तो मुक्त होगा, फिर मुक्ति के बाद में भी, मुक्ति की एक अवस्था है, उसके बाद में फिर से आएगा। वेद में मंत्रों में आता है कि मुक्ति के बाद में हे परमात्मा मुझे फिर से अच्छा शरीर दे दे, इस प्रकार की भी वहां पर चर्चा है।
तो वो एक अलग से उसका एक साइकिल अलग चल रही है। तो जीव के जो बंधन है और मुक्ति है वह प्रवाह से अनादि, वह भी इसकी एक साइकिल अलग से चलती रहती है साथ 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 साथ। तो दोनों साइकिल अलग अलग हैं, अभी वो मिली हुई है। जब सृष्टि की प्रलय होती है तो जो बंध वाला जीवात्मा वह कुछ नहीं कर पाता, वह तो सुषुप्ति में चला जाता है, अंधकार में चले जाएगा, उसको पता नहीं है, जैसे रात्रि होती है। और जो मुक्त आत्माएं हैं उस काल में वो जीवित रह सकते हैं, है ना, वो कुछ और भी कार्य जो भी होगा उनकी व्यवस्था है, वहां पर हम विचार कर सकते हैं उस विषय पे। परंतु योग सूत्र तो यह कहता है, कुल मिला करके घूम करके उसी बिंदु पे आऊंगा कि अपने चित्त के स्वरूप को जान लो, और चित्त के भीतर सारे सृष्टि का रहस्य भरा पड़ा है ना। ये पूरे के पूरी चीजें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं ऋषि। और हम लोगों का जो प्रयास है वो यह होना चाहिए, किस प्रकार से हम इन अनादि वासनाओं के जाल को छोड़ करके सुख विशेष की प्राप्ति करें योगाभ्यास करके, ठीक है ना। तो यही हमारी मुख्यता होनी चाहिए। इन प्रश्नों का शाब्दिक उत्तर दिया जा सकता है, तार्किक उत्तर दिया जा सकता है, किंतु अनुभव अभी नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, बहुत काल लगता है जो जिस प्रकार का यह प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए और बताइए। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जो सार्वभौमिक महाव्रत हैं उनका पालन हम करते हैं जी। ओम। हाँ जी, हाँ जी। ओम सार्वभौमिक जो महाव्रत है उनका हम पालन करते हैं, और कभी कभी राष्ट्र के लिए उनको खंडन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे वो भीष्म जी थे, उन्होंने फिर भी उन महाव्रतों का पालन किया। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? देखो, भीष्म जी का उदाहरण अभी हम नहीं विचार करेंगे, हाँ, तो भीष्म पितामह का उदाहरण को छोड़ दीजिए। परंतु यह प्रश्न हम ले लेते हैं कि क्या सार्वभौम महाव्रतों को किसी विशेष परिस्थिति में खंडित कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे राष्ट्र की बात आई ऐसे आई। और दूसरा, जैसे आपने पिछला प्रश्न पूछा था कि जो ये सार्वभौम महाव्रत हैं तो क्या ये भी बंधन का कारण होंगे कि नहीं होंगे। दोनों बातों को जोड़ के बात बताता हूँ। देखो, जब आप सार्वभौम महाव्रत की बात करेंगे तो उन व्रत पालन में ही आपको आनंद है, बस उसमें यह नहीं सोचना कि व्रत पालन करके क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इतना भाव है ना, पीछे आपकी पृष्ठभूमि में कुछ और विचारधारा चल रही है कि इसको करके ये होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, नहीं होगा, तो निश्चित रूप से बंधन का कारण बनेगा। कहीं ना कहीं आपको आपकी जो एक प्रकार की वासना उसको पुष्ट करेगा, ठीक है जी। किंतु जब आप निश्चित रूप से वास्तविक रूप से उनका पालन करेंगे तो आपके मन में यह प्रश्न ही नहीं आएगा कि राष्ट्र का कल्याण करना है मुझे तो मैं इसको छोड़ दूं कि नहीं छोड़। नहीं, उस स्थिति में स्थिर रहते हुए वो सब कार्य कर जाएगा। तो वहाँ राष्ट्र भी, समाज भी, परोपकार भी उन्हीं स्थितियों में ही विशेष रूप से होगा। बाकी के तो जो राष्ट्र आदि की बातें होती हैं, करते हैं लोग, ये वस्तुतः अनेक स्थितियों में लोकेशना अथवा मोह राग आदि का परिचायक होता है, ठीक है जी। जैसे कोई नेता है, समाज कल्याण की बात करते हैं तो उसमें यही होता है। परंतु जो सच्चा परोपकार, सच्चा राष्ट्र का, विश्व का, समाज का कार्य है, वह सार्वभौम महाव्रती योगी ही करेगा इस दृष्टि से तो, ठीक है जी। उसमें तो हमने चर्चा करी, चाहे वो हिंसा भी करेगा तो वो अहिंसा में ही हिंसा करेगा वो, ठीक है ना। वैर भाव नहीं आएगा उसका किसी के प्रति भी, तो वो बंधन नहीं होगा उसको किसी से, अगर वो योगी पूरा है तो। हाँ, पहली स्थितियों के अंदर राष्ट्र का कार्य करना बहुत बड़ा परोपकार होता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है उसको, जन्म जन्मांतर तक श्रेष्ठ जन्म मिलते हैं, है ना। स्वर्ग की प्राप्ति होती है राष्ट्र का कार्य करने से, ऐसा पर्याप्त इसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख आता है, ठीक है जी। तो स्वर्ग मिलेगा। परंतु योगी होगा वो काम भी करेगा और वो बंधन में भी नहीं आएगा, और काम भी उनसे अधिक भी करेगा, ऐसा मुझे लगता है जी। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। शांति करते हैं, आज की चर्चा को यहीं विराम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद जी।